वालेकुम अजीज तलबा। आज का हमारा मौजू है गज़ल गालिब की तशरीहात। सबसे पहले जान लेते हैं कि तशरीह करने का तरीक़ेकार क्या होता है। सबसे पहले शेर अच्छी तरीके से पढ़ा जाता है, उसके बाद इसके मुश्किल अल्फाज लिख लिए जाते हैं और इन मुश्किल अल्फाज के मायने लिख लिए जाते हैं। उसके बाद हवाला शायर यानी किसने शेर लिखा, उसके बाद तारुफ शायर यानी कि जिसका शेर है उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात लिखी जाती है। फिर मफ़हूम शेर से मुराद ये है कि उस शेर का मरकज़ी ख़याल क्या है। उसके बाद तशरीह की जाती है, तशरीह में आपका अपना ओपिनियन, आपके अपने ख़यालात भी लिखे जाते हैं। फिर आखिर में उस तशरीह से मुमासिल शेर लिखा जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं तारुफ। आपने इसी तरीके से जब आप तशरीह लिखें तो आप लिख सकते हैं, सिर्फ सीधा सी बातें लिखनी होती हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो तारुफ में मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की पैदाइश 27 दिसंबर 1797 है, वफ़ात 15 फरवरी 1869। आपका नाम असदुल्ला खां गालिब, तखल्लुस गालिब, कुनियत मिर्ज़ा नौशाह, खिताब नजमुद्दौला, तबीरुल मुल्क और निज़ाम जंग, जो कि बहादुर शाह ज़फ़र ने आपको दिए थे। वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, वालिदा इज़्ज़तुन्निसा बेगम, जबकि ज़ौजा उमराव बेगम थी। आपकी कोई भी औलाद नहीं थी। तसानी दीवान गालिब, दस्तंबू, महर नीमरोज़, ऊद हिंदी, उर्दू मुअल्ला, मेखाना आरज़ू, काते बुरहान। सबसे पहले गज़ल का जो पहला शेर होता है उसे मतला कहते हैं। मतले की तशरीह की जानिब आते हैं। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिले नादां का मतलब ये होता है कम अक्ल, बेवकूफ़। तो ये इसका एक मुश्किल लफ्ज़ था। हमारा शायर आप लिखेंगे कि दर्ज बाला शेर जो है वो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की गज़ल से लिया गया है। मफ़हूम शेर की जानिब आते हैं, यानी मरकज़ी ख़याल जो शेर का है। तो गालिब इस्तिफ़हामिया इस मतले में बयान करते हुए, इसमें अंदाज़ अपनाते हुए कहते हैं कि अपने दिल से सवाल पूछते हैं कि तुम्हें मालूम था इश्क एक बीमारी है और इसका कोई इलाज नहीं है, तो तुमने जानबूझकर क्यों अपने आप को ये बीमारी लगवाई कि जिसका कोई हल नहीं है। ये बीमारी ऐसी है जो लाहक है और इसके बाद इंसान सिर्फ मरता ही है, यानी इंसान को सिर्फ दुख ही मिलते हैं। तो ज़रा तशरीह जब आप लिखें तो इसमें आपने तफसीलन लिखना है कि गालिब इस शेर में कह रहे हैं कि ए दिल तुझे क्या हो गया, तू पहले खुद इस चीज़ पे हंसता था कि मोहब्बत एक बेवकूफ़ाना चीज़ है, ये बेवकूफ़ लोग करते हैं और इसका एक ही हल होता है कि इंसान मर जाए और इसका कोई आप वफ़ा नहीं मिलती महबूब से। तो फिर अब तुम्हें क्या हो गया कि तुम भी खुद इश्क कर बैठे हुए हो, तो इसकी दवा आखिर कोई तो होगी ना, तो तुम ढूंढो इस दवा को। लेकिन मैं जानता हूँ दिले नादां बेवकूफ़ दिल है जो तू ढूंढ रहा है इसकी दवा को, इसकी तो कोई दवा है ही नहीं, इसके सवाए कि इंसान मर जाए। मुमासिल शेर देखेगा, तुझको है उससे वफा की उम्मीद जो नहीं जानता वफा क्या है। दूसरा शेर, मैं भी मुंह में ज़बां रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। मुद्दा यानी कि दावा, किस चीज़ का मकसद, यानी असल बात कि क्या वजह क्या है। तो आप इसमें मुफ्त शेर देखिएगा, कितना खूबसूरत शेर है। गालिब कहते हैं कि गैरों से तुमने पूछ लिया मेरा दिल, मेरा हाल जो था, जो मेरी दिल की कैफियत थी, तुमने गैरों से पूछे, तो तुम मुझसे ही पूछ लेते। कभी तुमने मुझसे ही जानने की कोशिश नहीं की कि मैं तुम्हारे बारे में क्या ख्याल रखता हूँ, मेरे हाल अहवाल क्या है। तो तुमने हमेशा दूसरों से क्यों पूछा है। तो तुम मुझसे पूछते तो मैं बेहतर तरीके से बयान कर सकता। देखें, इसमें अगर तशरीह का ज़रा जाने जाएँ तो गालिब के अपने महबूब से कह रहे हैं कि मैं भी मुँह में ज़बान रखता हूँ, मतलब मेरे मुंह में भी ज़बान है ना। तुम मुझसे पूछो कि मेरे दिली जो कैफियत है वो क्या है, मैं तुम्हारे बारे में दिली कैफियत क्या रखता हूँ। तुमने दूसरों से क्यों पूछा मेरे बारे में, क्योंकि वो तो दूसरे शख्स तो दूसरा होता है ना, वो उसमें कुछ अपनी चीज़ें शामिल करेगा और फिर बयान करेगा, तो वो उस चीज़ का मज़ा नहीं रहता। तो गालिब कहते हैं कि काश कभी तुमने मुझसे खुद पूछा होता कि आखिर मुद्दा क्या है, मैं तुम्हारी तरफ ही क्यों आता हूँ, बार बार तुम्हारे ही बारे में क्यों सोचता हूँ। तो तुम मुझसे पूछो तो मैं बेहतर तरीके से बयान कर सकता हूँ अपना मुद्दा। मुमासिल शेर देखिएगा, गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। तीसरा शेर, सब्जा गुल कहाँ से आए हैं, अबर क्या चीज़ है, हवा क्या है।
सब्जा गुल यानी हरियाली, गुल यानी कि फूल और सब्जा यानी कि हरियाली, अबर यानी कि बारिश। तो दरअसल इसमें ये जो शेर है ये इश्क हकीकी की जानिब तवज्जो करता है। गालिब इस शेर में भी इस्तिफ़ामी अंदाज़ इख्तियार करते हुए कहते हैं कि खुदा की वहदानियत क्या है। कहते हैं कि तुम्हें खुद समझ नहीं आता कि ये सब कौन कर रहा है, ये हरियाली कौन लेकर आता है, गुल कौन खिलाता है, फूल किसने बनाए हैं और इनके अंदर खुशबू किसने बसाई है, ये जो पानी को ऊपर लेके जाता है बरसाता है फिर ऊपर लेके जाता है, ये सब कौन कर रहा है, ये हवा, ये सांस, ये सब क्या है और ये किसकी वहदानियत का जिक्र कर रहा है। ये एक ही है खुदा ताला, ये एक ही अल्लाह है जो ये सब कर रहा है। तो यानी ये सब चीज़ें जो हैं वो दरअसल अल्लाह ताला की वहदानियत को दिखा रही हैं। तो इस शेर में जब आप तशरीह करें तो अल्लाह ताला की वहदानियत पे आपने बात करनी है। वो मास्टर शेर देखिएगा, वही मशरिक वही है मगरिब, सफ़र करें सब उसी की जानिब, हर आईने में जो अक्स दिखा रहा है वही खुदा है। मुजफ्फर वारसी साहब का ये शेर है। हाँ भला कर तेरा भला होगा और दरवेश की सदा क्या है। भला यानी कि किसी के साथ अच्छा करना, दरवेश यानी अल्लाह वाले जो लोग होते हैं, सदा यानी कि आवाज़। मफ़हूमी शेर देखिएगा, गालिब कहते हैं कि इस दुनिया की हकीकत को बयान करते हुए कह रहे हैं कि इस दुनिया में ऐसा ही होता है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तो इसको ज़रा तफसील से अगर हम देखें तो तशरीह में आप ये कहेंगे कि गालिब अपने महबूब को कह रहे हैं या इंसानों को कह रहे हैं या लोगों को कह रहे हैं कि देखो तुम अच्छा करोगे किसी के साथ, जिससे होता है ना कि अगर आप किसी का भला कर रहे हो तो अल्लाह ताला आपको मजीद अता करता है, तो आप एक चीज़ दोगे तो अल्लाह आपको दो अता करता है। तो उसमें वो कह रहे हैं कि दुनिया की हकीकत यही है कि तुम किसी का अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा, बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। मकाफात अमल तो यही चीज़ है ना। दरअसल इसमें जो चीज़ है वो गालिब दरअसल महबूब की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि मुझ जैसे दरवेश की और क्या सदा हो सकती है, एक अल्लाह वाले की और क्या ये सदा हो सकती है सिवाय इसके कि तुम मेरे साथ अच्छा बर्ताव करो, तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा, जो तुम्हारा है तुम्हें वो मिल जाएगा, तो तुम मेरे साथ अच्छा कर लो। तो आपने इस चीज़ को इस एक सतर को लेकर आपने लंबी तशरीह कर लेनी है। वो मास्टर शेर देखेगा, दुनिया की निगाहों में भला क्या है, बुरा क्या, ये बोझ अगर दिल से उतर जाए तो अच्छा। साहिल लुधियानवी साहब का ये शेर है। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। मुफ्त हाथ आने यानी कि बगैर किसी मेहनत के वसूल हो जाना। मफहूम शेर देखें तो गालिब कहते हैं अपने महबूब से कि न्याजमंदी आज इंकसारी का इज़हार करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी निगाह में मेरी कोई कदर कीमत नहीं है, मैं जानता हूँ। तो ऐसा ही होता है, इंसानी फितरत है कि जब उसके हाथ बगैर मेहनत की कोई चीज़ आ जाए तो उसकी कदर नहीं रहती। तो कहते हैं कि तुम्हें मेरी कदर करनी चाहिए अगर मैं मुफ्त हाथ भी आ रहा हूँ तो। अगर तशरीह की जानिब जाएँ तो आपने क्या कहना है, क्या कहते हैं कि मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या, कि मेरी कोई कदर कीमत नहीं है तुम्हारी निगाहों में, मैं कुछ नहीं हूँ, कोई हैसियत मेरी नहीं है, मेरी शोहरत सब एक जगह पे, मेरी शायरी एक जगह पे, मेरा नाम मर्तबा सब कुछ एक जगह पे, मैं तुम्हारी नज़र में कुछ भी नहीं हूँ, मान लिया मैंने। लेकिन अगर तुम्हें मुफ्त मुयस्सर आ रहा हूँ तो रख लो, उसमें बुरा क्या है। वो हम अक्सर कहते हैं ना कि हफ्ता जाए मुफ्ता ना जाए, यानी मुफ्त कोई चीज़ मिल रही है तो उसको ले लो, वो ख़राब ही सही। तो गालिब भी दरअसल वही कहना चाह रहे हैं कि तुम मुझे हफ्ते की तरह छोड़ो नहीं, बल्कि मैं मुफ्त हाथ में आया हूँ तो तुम मुझसे इस्तिफादा हासिल कर लो। मुमासिल शेर देखिएगा, जालिम था और जुल्म की आदत भी बहुत थी, मजबूर थे हम उससे मोहब्बत भी बहुत थी। कलीम माजिद साहब का ये शेर है। शुक्रिया।